हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर में अपने फैमिली के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हूं रणधीर सिंगर और स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों, सगे संबंधियों और रिलेटिव के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें, क्योंकि आपका कमेंट मेरा मार्गदर्शन करता है या मेरा हौसला बढ़ाता है। और अगर लाइक करेंगे तो जिस तरह का मैं वीडियो बनाता हूँ, बेबाक बनाता हूँ, बिना किसी से घबराए हुए सच्चाई के साथ खड़ा रहता हूँ, तो मुझे इसके साथ खड़े रहने में मदद मिलेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो किसान आंदोलन के ऊपर है। किसान आंदोलन में आपने हमेशा से एक शब्द सुना होगा, अन्नदाता। और जो अन्नदाता है, ये मैं मानता हूं कि किसान अन्नदाता है। लेकिन क्या ये मानेंगे कि दुनिया में जितने भी लोग या देश में, भारत में जितने भी लोग जो चीज करते हैं, उनको अगर दाता मान लिया जाए तो क्या वो फ्री में सामान देते हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं बहुत ही ज्यादा, काफी दिनों से, आज 2 साल से जो किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन जो चल रहा था, जो कि अपने जो अनरीजनेबल मांग की वजह से पहले भी सरकार को झुका दिया था। और सरकार, चाहे मोदी गवर्नमेंट, इसके लिए ये बोली जाए कि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था, वहां पे मोदी गवर्नमेंट के पीछे हटने से इनके हौसले बढ़ गए। जिस किसान आंदोलन में, जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन है, जहां पे मोदी मर जा, पहले वाले की बात कह रहा हूं, उसके बाद आनंद पाल जो और भिंडरवाले के तस्वीर लगा के पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे, ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है? अगर ऐसा किसान आंदोलन है तो मैं इस किसान आंदोलन से बिल्कुल खिलाफ हूं। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने देश, अपने भारत के संप्रभुता के खिलाफ बोलता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारे लिए निंदनीय होना चाहिए और हमारे लिए उपेक्षा का पात्र होना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को कभी भी हौसला बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन जब ये अभी नया जो एक सिंधु बॉर्डर में, सॉरी, शंभू बॉर्डर में शुरुआत हुआ, ये जो ड्रामा, और जिस पे 5 दिनों से आप सोचिए कि 3-3 मंत्री लगे पड़े हैं इनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार किसी के सामने घुटने टेक देते हो तो हौसला भी बढ़ जाता है। जो किसान आंदोलन के पहले में राकेश टिकैत अपने को उससे अलग मान रहे थे, लेकिन उनका भी हौसला बढ़ गया। अब आने लगा कि हम तो दिल्ली में क्यों नहीं जाएंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे, वहां कांटे लगाएंगे। यहां पे सरकार पंगु दिख रही है, सरकार घुटना टेकते हुए दिख रही है। चंद 20,000 मुट्ठी भर किसान, जिसको आप किसान बोलते हो, क्या पंजाब के सारे लोग आ चुके हैं? क्या सिख कम्युनिटी के सारे लोग आ चुके हैं वहां पे? नहीं। अगर सिख कम्युनिटी को अगर ये लोग बदनाम करने पे लगे हैं, तो ये चंद जो सिख कम्युनिटी के नाम पे किसान के भेष में जो खड़े हैं वहां पे, वो लोग हैं। जो आप, कोई मेरी इस वीडियो से कोई भी आहत होकर मुझे एब्यूज कर सकता है, बुरा भला बोल सकता है, लेकिन आप जाकर किसी भी आम जनता में सर्वे करके देखिए और लोगों का कमेंट ओपिनियन क्या है। आप केवल दिल्ली में बैठकर ये नहीं सोच सकते कि पूरी इंडिया में इस आंदोलन से लेकर कैसे जो पंजाब के लोग हैं उनके लिए गलत तरीके से लोग उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, या उनके बारे में तरह तरह की ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसे लोग को खड़े होना चाहिए। जैसे एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, सारे लोग बोला जाता है कि नहीं, सारे मुस्लिम कम्युनिटी जो होती है टेररिस्ट नहीं होती। तो ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी को, अपने जो कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं, इनके खिलाफ खड़े होकर अपने को अलग करना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए, जिससे कि किसी एक कम्युनिटी को लोग टारगेट करने से बचे और सोचे कि नहीं, ये कम्युनिटी के सारे लोग ऐसे नहीं हैं। ये हमारे देश में इसलिए ऐसा चल रहा है क्योंकि हम, जब हमारे कम्युनिटी में कोई ऐसा गलत काम करता है तो हम घर में बैठे रहते हैं और सोचते नहीं हैं और उसका भुक्तभोगी बन जाते हैं। ये एक वजह है।
इसलिए मैं कहता हूं कि सबको ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए जो से कि वो या ऐसे लोग उस क्षेत्र के लोगों को बदनाम करने का मौका ना मिल सके। दूसरा बात, कोई भी व्यक्ति किसी का अन्नदाता नहीं होता, या कोई भी व्यक्ति करदाता है तो वो फ्री में नहीं देता। अगर कोई आदमी बोले ये मैं ये चीज़ बनाता हूँ तो ये मैं दाता हूँ, आप फ्री में नहीं देते। कोई भी आदमी मैं मिडिल क्लास फैमिली हूँ, मैं कहीं जाता हूँ गेहूँ खरीदने तो गेहूँ खरीदता हूँ। ऐसा नहीं कि गेहूँ कोई फ्री में देता है या फल फ्रूट सब्जी कोई फ्री में देता है। हम हार्ड मनी से मिडिल क्लास लोग खरीदते हैं। अगर कल को मिडिल क्लास के लोग सड़कों पे आ जाएं और वो ये बोलने लगे कि नहीं, जो कर है, जो टैक्सेस है हमारे हिसाब से होना चाहिए, गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्यों टैक्स इतना भर रही है, क्यों हमारे ऊपर इतना टैक्स थोप रही है, कि हम इतना टैक्स भरते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, क्यों हम भरे, हम हमारे टैक्स पे करने से क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, क्यों सारे लोग इसके टैक्स नहीं पे करना चाहिए। जब इस तरह के हर कम्युनिटी के लोग, हर जो भाग हैं, वर्ग हैं देश के लोग खड़ा होकर और एक कहीं ट्रक जाम कर ले, कहीं रास्ता जाम कर ले, तो सोचिए कि किसी भी देश की स्थिति क्या होगी, अराजकता फैल जाएगी। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से पेश होना चाहिए और सही तरीके से जो डिमांड है उसको, सही जो डिमांड है उसको मानना चाहिए। लेकिन जो अनरीजनेबल डिमांड है कि आप बोलेंगे कि जीडीपी का जो 80% का भाग अगर 10 लाख रुपया अगर देना पड़े इनको हर साल, तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति के ऊपर आज जो पेट्रोल आप 105 रुपये में खरीद रहे हैं, कहीं 100 रुपये में खरीद रहे हैं, कहीं 110 रुपये में, उसके पेट्रोल की कीमत क्या हो जाएगी, महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। तब ऐसे ही लोग रोएंगे कि देश में महंगाई बढ़ रही है। आप फ्री में सामान बांटोगे तो महंगाई ऐसे ही बढ़ेगी। तब आपके पास दूसरा रास्ता होगा गवर्नमेंट को कोसने के लिए, और गवर्नमेंट अगर झुक जाती है तो ये हम सबकी हार है। कोई भी अनरीजनेबल डिमांड करता है, देश के खिलाफ करता है, वो मानना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ये बोलता है कि हमारे से पाकिस्तान नज़दीक है, ये चौधरी पुष्पेंद्र सिंह का मैंने अब देखा था, डिबेट में आए थे, कह रहे जे अगर बोले तो हम अगर इस तरह से अगर जो हरियाणा बॉर्डर में अगर बैरियर खड़ा कर दे तो इससे तो अच्छा पाकिस्तान हमारे नज़दीक है। जो व्यक्ति इस तरह का शब्द का प्रयोग कर रहा हो, जो व्यक्ति अपने देश के प्रधानमंत्री को मारने का प्रयोग कर रहा है, वो किसान कैसे हो सकता है भाई। किसान केवल पंजाब में ही है, पूरे देश में और कुछ उगता नहीं है, कहीं और जगह चावल दाल होता नहीं है, कहीं और जगह सब्जियां नहीं उगती क्या। ये हर व्यक्ति को सोचना होगा, और गवर्नमेंट को खासकर, कि अगर ऐसे ही हर आदमी के सामने अगर झुकते रहोगे तो हर लोग सड़क पे उतर जाएंगे अपने मांग मनवाने के लिए। जो सीए के साथ हुआ, हर चीज के साथ होगा। ये सीए के साथ शुरू हुआ और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।